वालेकुम। मेरा नाम माजिद सईद है और मैं आपको आज स्पॉट ट्रेडिंग में बाइनांस ऐप के अंदर बाइनांस एक्सचेंज के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस सेट करने का मेथड बताने जा रहा हूँ। स्टॉप लॉस होता क्या है? स्टॉप लॉस क्या चीज़ है कि अगर आप एक चीज़ परचेज़ करते हो, कोई भी एक कॉइन आप परचेज़ कर लेते हो, ठीक है? वेट जो है इस टाइम जो है 0.05 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको 0.058 पे परचेज़ कर लेते हो और अब आप चाहते हो कि मैं लॉस में नहीं जाना चाहता, मैं प्रॉफिट में रहना चाहता हूँ, ठीक है? 0.058 पे आप परचेज़ करते हो, इसकी प्राइस जो है वो अप चली जाती है, 0.06 को टच कर जाती है। तो अब आपको जो है फ्यू डॉलर्स का जो प्रॉफिट हुआ है, आप वो गंवाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि ये अगर नीचे ये डंप होना शुरू हो या डिप में जाए, यानी अगर ये इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी शुरू हो जाए, तो इससे पहले कि मुझे लॉस हो, मेरा जो कॉइन है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो मेरी विड्रॉ हो जानी चाहिए या वो मेरा कॉइन जो है वो सेल हो जाना चाहिए। उसके लिए आप स्टॉप लॉस सेट करते हो, ठीक है? अब लेट्स से कि आप वेट जो है वो आप परचेज़ कर लेते हो, ठीक है? आपने इसको परचेज़ किया है, अभी अभी जैसे इसकी 0.058 पे प्राइस जा रही है, तो हम अज्यूम करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने जो है इसको 0.05 0.048 के आसपास जो है परचेज़ किया हुआ था, ठीक है? अब मेरा जो है करंट जो है वेट की जो वैल्यू है वो मेरी प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें लॉस ना हो मुझे। अगर इसकी वैल्यू जो है 0.058 है इस टाइम, अगर इसकी वैल्यू 0.05 से नीचे ड्रॉप होना शुरू हो, तो मेरा जो है ये सेल हो जाए। मेरा सेल कितने पे हो जाए? मेरा 0.05 पे सेल हो जाए, क्योंकि अगर 0.050 से भी नीचे वैल्यू जाती है तो मैं लॉस में चला जाता हूँ और जो मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना हुआ है वो नहीं रहेगा। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको एक जगह लिमिट लिखा नज़र आ रहा होगा। आप लिमिट के जो है ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और वहाँ पर स्टॉप लिमिट सेलेक्ट करते हैं। अब आपको नीचे 3 जो है ब्लॉक्स नज़र आते हैं, उनमें सबसे पहले है स्टॉप यूएसडीटी, लिमिट यूएसडीटी, अमाउंट वेट एंड टोटल यूएसडीटी। अब आपने यहाँ पर जो स्टॉप यूएसडीटी है, वहाँ पर आपने वो वैल्यू लिखनी है जिस वैल्यू पे आप चाहते हैं कि आपके जो है उस वैल्यू से नीचे अगर वेट कॉइन की वैल्यू गिरे तो आपका वेट जो है वो सेल हो जाए। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि 0.04 पे अगर इसकी वैल्यू गिरे तो मेरा जो वेट कॉइन है वो सेल हो जाना चाहिए, ठीक है? स्टॉप लिमिट करके मैंने यहाँ वैल्यू लिखी, सेम वैल्यू मैं रिपीट करूँगा उससे नीचे वाले ब्लॉक में 0.04। ओके, ठीक हो गया जी। मैं जो है अपनी वैल्यू जो है सेट कर दी, अमाउंट वेट। अब यहाँ पर वो पूछते हैं कि आप कितने वेट, यानी अगर इस वैल्यू पर आ जाए, यानी वैल्यू डिक्रीज़ होकर इस वैल्यू को टच करे, तो आप कितने वेट सेल करना चाहेंगे। अब अगर तो आप सारे के सारे सेल करना चाहते हैं तो आप 100% पे क्लिक कर देंगे सारे के सारे सेल करने के लिए। मैं सारे नहीं सेल करना चाहता, मैं कहता हूँ कि जी अगर इस वैल्यू से नीचे जाए तो मेरे एटलीस्ट जो है वो 25 वेट जो है वो सेल हो जाने चाहिए, या मतलब मेरा 1000 जो है वेट वो सेल हो जाना चाहिए, ठीक है? 25 जो है वो नहीं सेल हो सकते, क्योंकि मिनिमम जो है आप $10 की ट्रेड कर सकते हैं बाइनांस में। तो मैं 1000 वेट जो है वो 0.04 पे जैसे ही वैल्यू टच हो, मैं 1000 वेट जो है वो सेल करना चाहता हूँ। मैं अब सबसे पहले स्टॉप लिमिट सेलेक्ट किया, मैंने नीचे वैल्यू लिखी, फिर नीचे अगेन वही वैल्यू जो है वो रिपीट की और जितने वेट मैं सेल करना चाहता हूँ उनकी वैल्यू जो है वो सेट की, और नीचे जो है टोटल यूएसडीटी मुझे ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे और मैं सेल वेट पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे नोटिफिकेशन आएगा, इफ़ द लास्ट प्राइस drops to or below 0.040 USDT, an order to sell 1000 वेट at a price of 0.040 will be placed। मैं ओके करता हूँ। अब ये ओपन ऑर्डर्स में, अब इसी स्क्रीन पर नीचे आते हैं, ओपन ऑर्डर्स में मुझे सेल लिमिट स्टॉप लिमिट के साथ स्टॉप लिमिट लिखा होगा, ये स्क्रीन पे आप स्क्रीन के निचले हिस्से में आपको नज़र आएगा। स्टॉप लिमिट वेट 0.0504 प्राइस और 1000 जो वेट है वो कंडीशंस आपको नीचे नज़र आ जाएंगी। तो ये जो मेरा ऑर्डर है सेट हो गया है कि अगर प्राइस जो है इस लिमिट से ब्लो जाती है तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए। अब ये ऑप्शन आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने कोई भी कॉइन जो है वो एक डिप में या कम कीमत में ख़रीदा हुआ है और वो ऑलरेडी प्रॉफिट में जा रहा है और आपको डर है कि कहीं आप ऐप नहीं देख रहे होंगे या आप प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं होंगे और उस दौरान कहीं जो है कॉइन डिप में ना चला जाए और आपका जो प्रॉफिट है वो भी ज़ाया ना हो जाए और आप उल्टा लॉस में चले जाओ। तो आप जो है स्टॉप लिमिट सेट कर देते हो, आप उस रेंज पे स्टॉप लिमिट सेट करते हो कि आपका कॉइन जो है वो आप उसको, ये भी नहीं है कि आप इतने
थोड़े डिफरेंस पे स्टॉप लिमिट नहीं सेट करोगे, क्योंकि फ्लक्चुएट होगी कीमत, तो वो थोड़ी सा जो डिफरेंस होगा वो कवर हो जाएगा, तो आपका कॉइन सेल हो जाएगा। अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हो तो आप एटलीस्ट इतना डिफरेंस जो करंट मार्केट वैल्यू है उसके दरमियान और जो जो स्टॉप लिमिट आप लगाना चाह रहे हो उसके दरमियान आप एक डिफरेंस रखोगे कि जो छोटी मोटी फ्लक्चुएशन है वो जो है आपके कॉइन को सेल ना करे, बल्कि अगर सच में डिप आए तो ही आपका कॉइन जो है वो सेल हो। तो ये थी आप आज की वीडियो स्टॉप लिमिट के बारे में। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये आपके काम आएगी बाइनांस पर ट्रेडिंग के दौरान। थैंक यू सो मच और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।